हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अक्षय सर। आज हम देखेंगे जेईई एडवांस 2023 फिजिक्स का एक रोटेशन का क्वेश्चन। रोटेशन को इन जनरल टफ माना जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप बहुत इजीली से सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो लेटेस्ट जेईई एडवांस था उसका एक क्वेश्चन है, तो देख लो आप इसका सोल्यूशन कैसा होगा। अ बार ऑफ मास कैपिटल एम, ठीक है, यहाँ पे 1 kg इसका मास दिया हुआ है। ध्यान रखो, जब भी क्वेश्चन पढ़ो यार तो क्वेश्चन में पढ़ते पढ़ते उसका डेटा अंडरलाइन कर लो। मुझे तो यही आदत है, तो इसे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ओके, तो कैपिटल एम दिया है, बार उसका मास दिया है 1 kg ऑफ लेंथ 0.2 मीटर्स, ये भी दिया हुआ है। चलो, इज लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। ठीक है, अभी हॉरिजॉन्टल सरफेस का एडवांटेज क्या होता है कि यहां पर आपको ग्रेविटी के फोर्स को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ओके, वन एंड ऑफ द बार इज पिवटेड एट अ पॉइंट अबाउट विच इट इज फ्री टू रोटेट। चलो, अच्छी बात है। अभी वन एंड बोला हुआ है। ओके, वो कहाँ पे यूज होता है? इसके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए ये वाली इंफॉर्मेशन आपकी यूज होने वाली है। ओके, अब स्मॉल मास स्मॉल एम और इसका 0.1 kg इसका मास दिया हुआ है, इज मूविंग विथ अ सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, मास दिया हुआ, वेलोसिटी दिया हुआ है। तो यहां पर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है। सबसे आपका पहला ऑब्जेक्ट बार दिया हुआ है, ओके, जो एक एंड पे पिवटेड है, ओके, और उसका मास दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है। ओके, और आपका दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है? आपका दूसरा ऑब्जेक्ट एक छोटा पार्टिकल जिसका भी मास दिया हुआ है और जिसकी वेलोसिटी दी हुई है कि भाई ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, उसी प्लेन में आगे बढ़ रहा है। फ्रिक्शनलेस प्लेन दिया हुआ है, तो फ्रिक्शन के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, इट हिट्स द बार एट अ डिस्टेंस L/2 फ्रॉम द पिवटेड एंड। ओके, मिड पॉइंट पे हिट कर रहा है, ये जो भी आपका छोटा पार्टिकल है, आपका जो बार दिया हुआ उसे मिड पॉइंट पे हिट कर रहा है। ओके, L/2 को भी अंडरलाइन कर लेता हूं। एंड रिटर्न्स बैक विथ सेम पाथ विथ स्पीड v। ओके, वो सेम पाथ को ट्रेस बैक कर रहा है, लेकिन इस बार इसकी वेलोसिटी ऑफ कोर्स अलग होने वाली है और इसे यहां पर v से डिजिग्नेट किया गया है। ओके, आफ्टर दिस इलास्टिक कोलिजन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। ओके, बिकॉज आपको समझ जाएगा आगे ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। ओके, इलास्टिक कोलिजन, द बार रोटेट्स विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहां पर मैं सबसे पहले आपको मैंने क्वेश्चन तो पढ़ के सुना दिया, इसके टर्मिनोलॉजी भी देख लिया हम लोगों ने। अभी मैं इसकी फिगर बना के दिखाऊंगा और फिगर बना के आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा कि क्वेश्चन क्या है। ओके, चलो, एक बार दिया हुआ है यार, सबसे पहले तो एक बार बना देते हैं। ओके, बार का मास दिया हुआ है कैपिटल एम और इसका लेंथ दिया हुआ है कैपिटल एल, तो एम एल का ये बार दिया हुआ है और ये पिवटेड है अपने एक पॉइंट पे, एक एंड पे ये पिवटेड है। ओके, फिलहाल के लिए हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो यहां पर जो भी मैं डायग्राम बना रहा हूं ये टॉप व्यू बना रहा हूं, आप इसे ऊपर से देख रहे हो। ओके, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ग्रेविटी यहां पर कंसिडर नहीं करनी है। ओके, और स्मॉल मास दिया हुआ है, यहां पर एक स्मॉल मास स्मॉल एम बना देता हूं। ओके, ये उसके मिड पॉइंट को जाके टकरा रहा है। ओके, और इसका स्पीड दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसका स्पीड इनिशियली दिया हुआ है, इसका मास है स्मॉल एम कैपिटल एल। ओके, ये आपके यहाँ पर मैंने इसके वैल्यूज लिख दिए हैं। ओके, और बोला क्या गया है कि यहां पर जब ये इसे टकराएगा, इसके मिड पॉइंट पे टकराएगा। ओके, यहां पर L/2 लिख देता हूं, विजुअलाइजेशन के लिए अच्छा होगा। तो जब इसके मिड पॉइंट को टकराएगा, टकराने के बाद यहां पर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है और इलास्टिक कोलिजन होने के बाद आपका जो पार्टिकल है वो सेम पाथ को रिट्रेस कर रहा है विथ वेलोसिटी v। और आपका यहां पर ऑब्वियसली बात है, ये जो आपका रॉड दिया हुआ है ये ओमेगा की स्पीड से घूमना शुरू हो गया आफ्टर कोलिजन। ओके, तो ये आफ्टर कोलिजन का सिनारियो का मैं यहां पर डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए। तो ये सेम मास है कैपिटल एम कैपिटल एल, लेकिन ये अभी ओमेगा के स्पीड से, फिर ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट होना शुरू कर रहा है। ओके, और आपका जो भी पार्टिकल था ये टकराने के बाद ये कुछ v वेलोसिटी से रिट्रेस अपना पाथ करेगा। ओके, अभी ये टकराने के तुरंत बाद, ओके, ये टकराने के तुरंत बाद वाला सिनारियो है एंड फॉर दैट रीजन यहां पर पोजीशन तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, तो ध्यान रखने वाली बात ये है। ओके, तो कोलिजन के तुरंत बाद का सिनारियो ऐसा कुछ दिख रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। और क्वेश्चन में एक सिंपल सी बात पूछी है यार कि आपको ओमेगा और ये v, ओके, टकराने के बाद रॉड का एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा और जो पार्टिकल है वो कितने वेलोसिटी से जाएगा। ओके, अभी इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं यार। ओके, एक तो आपको सबसे पहले तो इलास्टिक कोलिजन का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ओके, जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो लगता ही है। ऐसा क्यों? बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम एक ऐसा थ्योरम है जिसपे कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। ओके, मतलब कंडीशन तो एक ही होती है, अगर एक्सटर्नली कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है या फिर एक्सटर्नली कोई भी फोर्स नहीं तो ये कंजर्व रहता है। लेकिन क्या काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है?
नहीं, आपकी काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व होती है, बिकॉज इलास्टिक कोलिजन में आपका एनर्जी लॉस जीरो होता है। तो यहां पर सिर्फ आपका इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है, तो यहां पर भी आप काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो। ओके, दूसरा वे ये है आपका कि आप ई का जो एक्सप्रेशन है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला इक्वेशन तो आपको ये होगा, कौन सा वाला इक्वेशन मैंने आपको बताया था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दूसरा इक्वेशन एक तो आप एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर ई का जो फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, यहाँ पर ई की वैल्यू 1 होगी आपकी, लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पर ई की वैल्यू आपकी 1 होगी, तो सिंस ई की वैल्यू 1 है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा। ये इक्वेशन लिख सकते हो। ओके, आपको दो इक्वेशन की जरूरत क्यों है, बिकॉज यहाँ पर आपके दो वेरिएबल्स है ओमेगा और वी। ओके, चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले आपको मैं इक्वेशन लिख के बता देता हूँ, उसके बाद यार सॉल्विंग तो खैर नॉर्मली होती है जैसी होती है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ओके, ई की वैल्यू आपकी 1 है। ओके, तो सबसे पहली बात तो यार किस वेलोसिटी से अप्रोच किया जा रहा है, वेलोसिटी अप्रोच तो एक्चुअली वैसे देखा है तो इजी होगा, बिकॉज 5 मीटर पर सेकंड से अप्रोच हो रहा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूं मैं, वेलोसिटी, या फिर चलो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, छोटा ही लिख दूंगा मैं। यहां पर मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू, ये आपका होने वाला है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ओके, तो कि भाई किस वेलोसिटी से सेपरेट हो रहे हैं दोनों, सबसे पहले तो ये लिख देंगे हम लोग, ये 5 मीटर पर सेकंड से अप्रोच हो रहा है, तो सबसे पहले अप्रोच लिख देते, बिकॉज अप्रोच इज इजियर, मच इजियर देन दैट। तो ये 5 मीटर पर सेकंड से अप्रोच हो रहा है, सेपरेट किस वेलोसिटी से हो रहा है। ओके, ध्यान रखने वाली बात है, ये जो पॉइंट है, ये मैं रॉड की बात कर रहा हूं, ये पॉइंट ओमेगा इंटू आर के वेलोसिटी से आगे जाएगा, तो यहां पर आर एक्चुअली में L/2 होने वाला है, ये डिस्टेंस आपका L/2 होने वाला है, तो ये ओमेगा इंटू L/2 से ऊपर जाएगा। तो आपका रॉड का वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो ओमेगा इंटू L/2 से ऊपर जा रहा है, और आपका जो पार्टिकल है वो V से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर बेसिक रिलेटिव वेलोसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पर आप बहुत इजीली बोल सकते हो कि ये ओमेगा L/2 प्लस वी इस वेलोसिटी से सेपरेट हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला इक्वेशन हमें ये मिलेगा कि ओमेगा L/2 प्लस वी, ये जो है ये आपका 5 के बराबर है। ओके, यहाँ पर वेरिएबल कौन से है, ओमेगा और वी आपके वेरिएबल्स है, आपका एल दिया हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो एल लगे, आज सब्सटीट्यूट कर ही देता हूँ। एल कितना दिया हुआ है, 0.2 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 0.2/2 0.1 होगा, तो इक्वेशन क्या आएगा, 0.1 टाइम्स ओमेगा प्लस वी इज इक्वल टू 5। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो भी इक्वेशन आएंगे, ये इक्वेशन आपके आने वाले हैं लीनियर वेरिएबल्स या फिर लीनियर टर्म्स में आने वाले, तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। ओके, इसीलिए हम लोगों ने ये इक्वेशन, पर्टिकुलर इक्वेशन चूज किया। ओके, अभी यहां पर हम लोग कंजर्व करेंगे एंगुलर मोमेंटम। किस पॉइंट के अक्रॉस कंजर्व करेंगे, जिस पॉइंट के अक्रॉस आपका टॉर्क 0 होगा। ओके, तो इन जनरल जो हिंज पॉइंट होता है यार, यहाँ पे जिस पॉइंट के अक्रॉस हिंज है उसी पॉइंट के अक्रॉस हम लोग यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने वाले हैं। ओके, तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल, एल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एंगुलर मोमेंटम को। ओके, तो यार इनिशियल यार रॉड तो घूम नहीं रहा है, तो रॉड की तो कोई एंगुलर मोमेंटम होगी नहीं। ओके, यहां पर जो आपका कैपिटल एम है, कैपिटल एम के कारण एंगुलर मोमेंटम होने वाला है, तो यहां पर MVR मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। तो मास तो दिया हुआ है स्मॉल m, ओके, वेलोसिटी दिया हुआ है 5, ओके, और आर कितना है, बेसिकली आपका जो हिंज पॉइंट है या फिर आपका जो एक्सिस है, एक्सिस से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है। ओके, वेलोसिटी वेक्टर की, ध्यान रखना, पार्टिकल की नहीं, वेलोसिटी वेक्टर की। ओके, तो ये डिस्टेंस तो आपका L/2 ही होने वाला है, तो यहां पर मैं सिंपली L/2 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ओके, बस इतना ही आपके LHS में। क्यों, बिकॉज आपका रॉड जो है वो तो घूम नहीं रहा था, वो तो स्टेशनरी था, फॉर दैट रीजन यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का कॉन्ट्रीब्यूटर सिर्फ आपका पार्टिकल है। ओके, लेकिन फाइनली क्या होने वाला है, यहाँ पर आपका एंगुलर मोमेंटम भी है, इसके कारण, रॉड के कारण भी, एंड आपका पार्टिकल के कारण भी। अच्छा, यहाँ पर साइन कन्वेंशन का थोड़ा ध्यान रखना, मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ट्रीट कर रहा हूँ एंड क्लॉकवाइज को नेगेटिव ट्रीट कर रहा हूँ। ओके, ये जो आपका पार्टिकल है ये ऐसे जा रहा है, तो आप हिंज पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये जो है एंटी क्लॉकवाइज होने वाला है, इसलिए मैंने इसे पॉजिटिव ट्रीट किया है। ओके, अभी अगले RHS में देखते हैं एंगुलर मोमेंटम फाइनल। अगर मैं पार्टिकल के कारण देखूँ तो पार्टिकल नीचे आ रहा है, तो ये एक्चुअली एक क्लॉकवाइज सेंस देगा मेरे हिंज पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो m ये जो भी v होगा, और आपका r तो यहाँ पर L/2 ही है। ओके, चलो अभी आपका जो रॉड है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, दिख रहा है मुझे यहाँ पर, तो इसका एंगुलर मोमेंटम पॉजिटिव रखेंगे हम लोग। ये कितना होता है, I ओमेगा के बराबर होगा। ओके, ये आपका I ओमेगा के बराबर होने वाला है,
ठीक है। आय कितना होगा आपके रॉड का? आपके रॉड का आय होगा, सिंस एक पॉइंट पे हिंज्ड है, आपके एक एंड पे हिंज्ड है, तो ये ml²/3 होता है। एक काम करता हूँ, डायरेक्टली यहीं पर सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, ml²/3, ml²/3। कैपिटल एम स्मॉल एम में गलती मत करना, यहाँ पर मैं रॉड के लिए लिख रहा हूँ तो कैपिटल एम आएगा, ठीक है। तो कैपिटल एम L²/3 ये आई हो गया इंटू ओमेगा। ओके, आपका आई ओमेगा आपका एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन लिख दी है यार। चलो लगे हाथ, एल 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 काट दो, मजा आ रहा है। ये एल कट गया, एल कट गया, यहाँ पर इसका स्क्वायर कट गया। ओके, अभी सब्सटीट्यूट करूंगा मैं। ओके, स्मॉल एम के बदले मुझे डालना है, किधर गया यार, 0.1। देखो अंडरलाइन करने का एडवांटेज होता है, हाँ, आपको फिर से वो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपने अंडरलाइन कर लिया, आपको बहुत इजीली मिल जाता है। तो स्मॉल एम आपका 0.1 kg तो डाल दूंगा। तो अगेन यार यहाँ पर 0.1 डाला मैंने, यहाँ पर 2 डाला और यहाँ पर एक 5 तो था ही, इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अगेन यहाँ पर मुझे 0.1 डालना पड़ेगा। ये v कितना है मुझे नहीं पता, एक डिवाइड/2 तो यहाँ पर रहेगा ही। ओके, चलो कैपिटल एम तो आपका 1 kg बोला गया था, तो 1 इंटू आपका लेंथ कितना बोला था, 0.2 मीटर्स, द होल डिवाइडेड/3। यहाँ पर 0.2 का स्क्वायर होने वाला, नहीं नहीं नहीं, स्क्वायर तो कट गया था ना, थैंक गॉड कट गया था। ओके, यहाँ पर ओमेगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया है। इक्वेशन दिखने में थोड़ा सा पॉइंट्स है, फ्रैक्शन, लेकिन कोई बात नहीं यार, ये तो अपन सॉल्व कर ही सकते हैं। ओके, चलो इक्वेशन आ गया है, ये आपका पहला इक्वेशन है v और ओमेगा के टर्म्स में। ओके, और ये आपका दूसरा इक्वेशन है v और ओमेगा के टर्म्स में। लेकिन अभी यहाँ पर कोई फिजिक्स का पार्ट नहीं है, अभी फिजिसिस्ट का काम हो गया, अभी एक मैथमेटिशियन का काम है, ठीक है। वैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना कोई बहुत ही मैथमेटिकल टास्क नहीं है, बट देख लेते हैं, हम लोग ट्राई करेंगे कि ये जो भी इक्वेशन बनेगा इसे बहुत ही इफेक्टिव वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑफकोर्स यहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक सबसे बेस्ट होगी, तो v को मैं बोल सकता हूँ 5 - 0.1 टाइम्स ओमेगा। ओके, ये मैं यहां पर सब्सटीट्यूट कर देता हूं, तो आपका जो भी सेकंड इक्वेशन है वो 1 वेरिएबल का बन जाएगा। आपको एक वेरिएबल का आंसर आ गया तो फिर दूसरा वेरिएबल तो बहुत इजीली आ ही जाता है। ओके, चलो सब्सटीट्यूट कर देता हूं मैं यहां पर, क्या हो जाएगा, सबसे पहले 0.1/2 टाइम्स 5। देखो अभी आप, मैं कैलकुलेशंस पहले नहीं करूंगा, कैलकुलेशंस हमेशा लास्ट में करते हैं, बिकॉज देयर आर वेरी वेरी हाई चांस कि यहाँ पर चीज़ें कैंसिल हो जाए, कट जाए। ओके, देखते क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले v के बदले में ये सब्सटीट्यूट करूंगा, तो -0.1/2 टाइम्स v के बदले क्या आएगा आपका 5 - 0.1 टाइम्स ओमेगा। ओके, बस एक ही जगह पर v था, अच्छी बात है, और ये 0.2/3 टाइम्स ओमेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर तो ये आ गया है। अभी जो भी आप इक्वेशन देखोगे तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन बस ओमेगा के टर्म्स में, अच्छी बात है यार। तो 0.1/2 टाइम्स 5, ठीक है, इज इक्वल टू -0.1 इंटू 5/2, ये फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0.1 इंटू 0.1 इंटू ओमेगा/2। ओके, और फाइनली हमारे पास है प्लस 0.2 ओमेगा/3, ठीक है। चलो अभी इस टर्म को यहाँ पर ले लेंगे यार, राइट, इस वाले टर्म को यहाँ पर ले लेंगे, और ये जो 0.0 है, डोंट वरी, इसे मैं बहुत जल्दी कैंसिल आउट कर दूंगा, तो इक्वेशन अपनी बहुत ही सिंपल टर्म्स में दिखाई देगी, ठीक है। इसको इधर ले लेता हूँ मैं। ओके, 0.1 इंटू 5 प्लस 0.1/2, और बाई टू तो बेसिकली 0.1 इंटू 5 ही हो जाएगा, इस वाले टर्म को इधर ले लूँगा तो यह आपका बन जाएगा 0.1 इंटू 5। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बनेगा, ओके, ये अंदर के टर्म्स को हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओमेगा को मैं कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा ये 0. ये 1/100 बोल सकते, तो ये 1/200 होगा, करेक्ट। और इसे मैं 2/10 बोल सकता हूँ, तो प्लस ये कितना हो जाएगा, प्लस 2/30 हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पर इसे 0.1 को मैं 1/10 ले लेता हूँ, करेक्ट। थोड़ा सा फट 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 सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे इसी टर्म में। तो ये आपका कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 30, ठीक है, 30, और यहाँ पर 400 होगा, करेक्ट। तो 5/10 आपका कितना होगा, ओमेगा इंटू 30 और 430, आई होप करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इनटू यहाँ पर मैं सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया मैंने यहाँ पर। ओके, और आपका एक 30 इंटू 200 तो होगा यहाँ पर। ओके, एक शून्य तो काट देते इसके साथ। ओके, और क्या क्या काट सकता है, एक 10 यहाँ से, एक 0 यहाँ से काट सकता है। ओके, आई डोंट थिंक और इससे ज़्यादा कुछ कटेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आपका 5 कितना होगा, ओमेगा इंटू 43, द होल डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60, है ना, 60। ओके, चलो
अभी यहाँ पर इन जनरल ओमेगा की फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 60/43। ओके, 5 × 60 कितना होता है आपका, 300, 300/43। ओके, अभी आप बोलोगे यार ठीक है थोड़ा सा बकवास आंसर लग रहा है, लेकिन अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन भी उसी टर्म्स में दिए हुए हैं आपके। ऑप्शन भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो वही 0 पॉइंट के टर्म्स में दिया हुआ है, तो टेंशन नहीं है, इन जनरल आपका आंसर वही आने वाला है। तो देखते हैं, आपको एक भी कन्वेंशनल वे आपको डिवीजन करना पड़ेगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई गलती हो यहाँ पर, बिकॉज बहुत करीबी ऑप्शन थे। तो ऑफकोर्स ये 43 है, यहाँ पर 300 है, तो कितना होना चाहिए ये आपका 50 × 6 आपका 300 होता है, तो ये ऑफकोर्स ×6 ही कुछ तो होने वाला है। तो 43 × 6 अगर मैं करूँ, ओके अगर 6 अगर मैं तो कितना होता है ये, 6 3 18, ठीक है, 6 4 8 25, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 ना, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर अगर मैं 0 ऐड कर दूँ, यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा। ओके, अभी 43 × 10, ओके 43 × 10 आपका 430 होता है, तो ऑफकोर्स ये 43 × 9 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे का डिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज मुझे इतना समझ गया है कि 6 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा ओमेगा का। ओके, और अगर आप ध्यान देखोगे यहाँ पर 6 पॉइंट समथिंग, 6.9 समथिंग आपका आंसर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, अगर दूसरे और किसी ओमेगा में ऐसा कोई आंसर नहीं है। अभी आपको ये भी समझ में आएगा कि मैंने डिटेल में कैलकुलेशन क्यों किया, बिकॉज यहाँ पर 6.8 ऑलरेडी था, तो ये 6.8 या 6.9 है, इसके लिए मुझे प्रॉपर डिवीजन करना पड़ा। ओके, वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर जो भी आपको ओमेगा आ रहा है, ओमेगा उठाओ यहाँ पर डाल दो। ओके, अगर आपको चेक करना है, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है इन जनरल, ऐसे अगर आपको मेंटली सेटिस्फाई होना है, तो ये ओमेगा का वैल्यू उठा के इस वाली इक्वेशन में डाल सकते हो आप। ओके, जो भी 6 पॉइंट आपका 98 आंसर आ रहा है, उससे आप चेक कर सकते हो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है कि नहीं वी के लिए। ओके, वैसे तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो, आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया हो, ठीक है। और किसी क्वेश्चन का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए होगा, या फिर किसी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, आपको उसका डिटेल एनालिसिस चाहिए होगा, तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसका सोल्यूशन आपको अवेलेबल करवा के दे दूंगा। टिल देन, बाय बाय, सी या, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।